अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में फसाद डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे जो हमारा क्रिएशनल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में आता है। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में क्यों आता है और इसका इंटेंट क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे फसाद डिज़ाइन पैटर्न को आज डिटेल में। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और बिल्कुल भी वीडियो आगे नहीं करनी, वरना आप लोग मिस कर देंगे कंसेप्ट को। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो मैंने पहले बात की कि फसाद पैटर्न जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न में है। अच्छा, फसाद पैटर्न का जो इंटेंट है वो हमें क्या कहता है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड यूनिफाइड इंटरफेस टू अ सेट ऑफ इंटरफेसेस इन अ सब सिस्टम। इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ, आपने थ्योरी पे नहीं जाना, मेरे जो मैं कंसेप्ट मैं समझाऊंगी वो समझने की कोशिश करनी है। देखें, हमें जो फसाद डिजाइन पैटर्न है, अब हमारे पास ना, मैं आपको एग्जांपल दूं। हम लोगों के पास जैसे अब लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप की अब हम लोगों के पास सिर्फ इंटरफेस है, ठीक है, एक यूनिफाइड इंटरफेस कंप्लीट हमें मिला हुआ है। हम एज ए क्लाइंट, हम एज ए यूजर इन लैपटॉप को ऑन करते हैं सिर्फ एक क्लिक से, ठीक है। अब जो है, अब जो लैपटॉप ऑन होता है, लैपटॉप के अंदर लैपटॉप का जो हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, लैपटॉप की रैम मेमोरी सब कुछ सेट आउट होता है, ठीक है। सब कुछ अंदर की मशीनरी, सब कुछ जो अंदर के सब सिस्टम्स हैं लैपटॉप के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, वो सारे ऑन होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कितनी आसानी मिली है कि हम लोग ने जस्ट एक स्टार्ट का बटन दबाना अपने लैपटॉप का और हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है। हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमने रैम को अलग स्टार्ट करना है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम अलग स्टार्ट करना है, रोम अलग, सब कुछ हमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम हर चीज को अलग अलग जाके उसको खोल लें और अब भाई हाँ चल जाओ चल जाओ, ऐसी वाली चीज नहीं है। हमने जस्ट लैपटॉप से इंटरेक्ट करना है एज ए यूजर और उसे हमें ऑन कर देना है, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ सिंपल इंटरफेस लैपटॉप का ऑन होकर आता है, जो हमारे पास विंडोज वगैरह जब जब हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, हम उससे इंटरेक्ट कर लेते हैं। हमें अंदर के सब सिस्टम से फर्क ही नहीं पड़ता, अंदर के सब सिस्टम्स हमारे पास हाइड हो जाते हैं, ठीक है, अंदर के सब सिस्टम्स जो हैं। ओके, तो फसाड डिजाइन पैटर्न हमें क्या कहता है कि प्रोवाइड यूनिफाइड इंटरफेस, हमें एक ऐसा इंटरफेस मिल जाता है, जैसे मैंने लैपटॉप की एग्जांपल दी है, टू अ सेट ऑफ इंटरफेसेस, जो सेट ऑफ इंटरफेसेस हैं जो लैपटॉप के अंदर काम कर रहे हैं, बट हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, हम उनको अलग अलग से नहीं उनको ऑर्डर देते कि हाँ जी अब आप चल जाओ आप चल जाओ, ऐसा नहीं, हम जस्ट एक यूनिफाइड इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं और हमारे पास वो चीज़ होके आ जाती है, जैसे अभी लैपटॉप की मैंने एग्जाम्पल दी है। आई होप सो कि थोड़ा सा जो इंटेंट का जो जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, लैपटॉप के बिहाइंड मतलब कितने कितने मतलब काम हो रहा है, सीपीयू हमारा ऑन होता है, ठीक है, मेमोरी वर्क सब कुछ बिहाइंड, कितना कर्नल प्रोग्राम मतलब कर्नल प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल अलग अलग छोटे छोटे इंटरफेसेस को अलग अलग काम नहीं देते, मतलब हम अलग अलग काम, जो हमारे बैकएंड का काम है, जो हमारे इंटरनल फंक्शनलिटी है, उनको हम अलग अलग नहीं उनको मैसेज दे देते कि हाँ भैया आप हो जो आप हो जो आप, हमने जस्ट एक स्टार्ट बटन से इंटरेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब जो है यूजर को हमें हम एज ए यूजर हम लोगों को सिंप्लीफाइड इंटरफेस मिल जाता है, ठीक है। इस बात से तो आप लोग एग्री कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब जो है मतलब अब मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, आगे जाने से पहले देखें। अब जैसे हम लोगों के पास इजी पैसा है, ठीक है, हमने इजी पैसा के अंदर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज डालने हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग किससे डाल रहे हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे भी है, ठीक है। अब जो है, अब हमारे ऐसे तो नहीं बैंक अकाउंट के थ्रू हमारे इसी पैसा में चले जाते हैं, हमारे पहले अकाउंट वेरीफाई होता है कि हम ऑथराइज यूजर हैं या नहीं, ठीक है। हमारा सबसे पहले जो अकाउंट है वो ऑथराइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद जो हम लोग ने जब उसमें हमारा कोड छोड़ कोई कोड आता है, ओटीपी कोड आता है हम लोगों के पास, हम वो कोड ठीक डालें या नहीं, हमारा वो वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मतलब जो हम लोग बैंक से डाल रहे हैं या जिससे भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं इजी पैसा के अंदर, तो वो वेरीफाई होता है कि हाँ जी हमारी उतनी अमाउंट है उस अकाउंट उस जिससे हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, बैंक आया वो बैंक सिस्टम में, चाहे जिससे हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसमें, वो तो कितना प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद हमारा जो है ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये अब हम लोग के पास क्या है कि हम लोग ने इजी पैसा के अंदर जो वो सब कुछ डाला है, हमने सिर्फ इजी पैसा के अंदर जाके हमने सिर्फ करना है कि हमने ऐड उसमें ऐड मनी करना है सिर्फ। लेकिन वो सारी जो चीजें वो सारी बैक एंड पे हो रही है, जितनी ऑथराइजेशन हो रही है सब कुछ वो सबको बैक पे हो रहा है, सब सिस्टम बैक पे काम करे। लेकिन हम लोग जस्ट क्या करते हैं, इसी पैसा के ऐप से इंटरेक्ट करते हैं सिंपल, और हमने जो वर्क करना है हम डायरेक्ट जाके उसको उसको जाके क्लिक करते हैं, हमारा वहां पे काम होने लग जाता है और जो हम करना चाह रहे होते हैं। तो हमें अंदर जो सब सिस्टम्स है उनको अलग अलग हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है, अलग अलग उनसे इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब जो अलग थोड़ा सा एक और इंटेंट की बात है, फसाड डिफाइंस अ हाई लेवल इंटरफेस दैट मेक्स द सब सिस्टम इजियर टू यूज, ठीक है। हमें एक हाई लेवल इंटरफेस मिल जाता है, फसाद इंटरफेस ही फसाद जो फसाद के नाम से एक इंटरफेस हम बना लेते हैं, हाई लेवल इंटरफेस, ठीक है। उसके अंदर हम सारी फंक्शनैलिटी सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद
वो जो इंटरफेस है वो हमें हेल्प कर देता है कि हम जो बाकी जो सब सिस्टम्स हैं उनको इजियर टू यूज कर उनसे इजीली इंटरेक्ट कर सके थ्रू फसाद इंटरफेस। सब सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास फसाद इंटरफेस आ जाता है और हम फसाद इंटरफेस से इंटरेक्ट कर लेते हैं, हमें बाकी सब सिस्टम्स को इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम उनके लेकिन हम जितनी फंक्शनैलिटी सब सिस्टम की है वो हम इजी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि जो थोड़ा सा इंटेंट है वो आप लोग समझ क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब डेली लाइफ एग्जांपल मैं एक और दे देती हूँ, पीछे भी मैंने दिए। अब देखिए ऑटोमेटिक गैस पंप जो है, अब वो हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं कि हम सबसे पहले आए कि हमारे पास पे हम किससे करना चाहते हैं, ठीक है, और हम कौन सी गैस टाइप यूज करें। ऑटोमेटिक अगर हम गैस पंप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है, और हम विजुअल ट्यूटोरियल वो सारा हमने काम देखना होता है सब कुछ, तो हमारे पास बहुत काम हो जाता है कि हमें हर चीज को अलग अलग करें, अलग अलग वाला काम होता नहीं हम लोगों से अगर हम ऑटोमेटिक गैस पंप की बात करें। ठीक है, तो हमें एक सोल्यूशन देता है फसाद, हमें एक यूनिफाइड इंटरफेस दे देता है, ठीक है, गैस पंप का, जिसको हम यूज करते हैं जैसे ह्यूमन गैस अटेंडेंट के नाम से हमें एक फसाद इंटरफेस दे देता है, जिसको हमने जस्ट उसके साथ इंटरेक्ट करके हमारा सारा काम करें, हाउ टू पे द टाइप ऑफ गैस टू यूज, ये जो ऊपर सारी चीजें वो सारी हमारी बैक एंड पे जो सब सिस्टम है वो सारे काम वो करने लग जाएंगे। ठीक है, वो सारे काम हो रहे होंगे लेकिन हम जस्ट जो इंटरेक्ट करेंगे वो ह्यूमन गैस अटेंडेंट के साथ होगा, वो फसाद इंटरफेस होगा, हमें सिर्फ उसके साथ इंटरेक्ट करना है, हमें जो अलग अलग जो बाकी सब सिस्टम्स की जो फंक्शनैलिटी है उनके साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम उनकी फंक्शनैलिटी जरूर यूज करेंगे, जरूर यूज करते हैं, वो हम फसाद इंटरफेस के थ्रू करते हैं, हमें उनका फर्दर उनके अंदर अलग अलग जाके नहीं हमें करनी पड़ती। ठीक है, तो आई होप से एक और एग्जांपल आप लोग क्लियर हो गया होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम मोटिवेशन डिस्कस कर लेते हैं फसाद पैटर्न की। अब जो है जब हम स्ट्रक्चर करते हैं मतलब सिस्टम को, ठीक है, अब एक हमारा बड़ा सिस्टम है, ठीक है, हाई लेवल सिस्टम है, ठीक है, अगर हम उसको स्ट्रक्चर कर देते हैं मल्टीपल सब सिस्टम्स के अंदर, हम डिफरेंट सब सिस्टम्स बना देते हैं, तो हमारा वो हमें हेल्प कर देते हैं कि हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अपनी कम से कम कर दे, वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम कर देता है, क्योंकि एक बड़ा सिस्टम हो उसमें सारी फंक्शनलिटीज हो, हमारे सब सिस्टम्स का काम भी उसी में सब कुछ सिस्टम, अगर हम उनको स्ट्रक्चरिंग ना करें तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को बहुत कम करनी होती है अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी अपने सिस्टम की कम से कम रखनी होती है। तो हमें इनको सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर कर देते हैं ताकि हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकें। ठीक है, अब जो हमारे इंटरफेस जो हमारी क्लासेस सब सिस्टम जो हमारे सब सिस्टम्स हैं, अब जो इंटरफेस जो हमें एक्सपोज करके देते हैं, जो क्लासेस हैं सब सिस्टम्स और सेट ऑफ सब सिस्टम जो हमारे बनते हैं, ठीक है, अब वो हमारे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने का हमारा होता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, सब सिस्टम्स भी होते हैं जो इंटरफेस एक्सपोज हमें जो हमारी काफी सारी क्लासेस होती हैं जिनकी मदद से हमारे सब सिस्टम्स बने होते हैं, तो हम वो सब सिस्टम्स में हमारा काफी ज्यादा ये होता है कि हमारा जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए वो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फसाद को ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, अब एक मतलब सिंगल फसाद ऑब्जेक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, अब वो सिंपली फसाद वही बात करें कि वही हमारे सिंप्लीफाइड इंटरफेस होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा कि हम लोग उससे हम डिफरेंट जो हम सब सिस्टम की जो काम है, फैसिलिटीज हैं, वो सारे जो है फीचर सब कुछ वो हम यूज कर सकते हैं उस सिंप्लीफाइड इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, वो जो हम फसाद इंटरफेस है उसके साथ फसाद का जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसको यूज करते हुए हम बाकी सारे अपने काम कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे सब सिस्टम के अंदर मौजूद है, लेकिन हम सब सिस्टम को अलग अलग जाके उनसे इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके अलग अलग फैसिलिटीज उनकी लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जस्ट एक यूनिफाइड फसाद ऑब्जेक्ट का या फसाद इंटरफेस की क्लास को यूज करते हुए हम वो काम कर लेंगे जो हमारे सब सिस्टम्स के अंदर है। हम इंटरेक्ट सिर्फ फसाद इंटरफेस के साथ करेंगे, हम सब सिस्टम्स के साथ नहीं करेंगे, लेकिन हम सारी फंक्शनैलिटी सब सिस्टम की यूज कर सकते हैं फसाद के थ्रू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब ये फसाद डिजाइन पैटर्न क्यों मतलब हम यूज करते हैं, मतलब डिजाइन पैटर्न को क्यों हम ज्यादा मतलब किन जगहों पे ज्यादा एप्लीकेबल है, कि हमारे पास जो है जब हम लोगों ने सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम, ठीक है, हमें ना एक सिंपल इंटरफेस, जब हमें एक सिंपल इंटरफेस चाहिए होता है ना कि हम लोग सब जो सब सिस्टम्स उनको अलग अलग हमें उनके साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, उनके अलग अलग फंक्शनैलिटी को उनको, अब जाहिर सी बात है, अब एज ए क्लाइंट अब हर चीज सब सिस्टम में डिवाइड, अब क्लाइंट एक के साथ इंटरेक्ट करेगा दूसरे के, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कितना आसान काम है क्लाइंट के लिए कि वो सिंपल एक इंटरफेस के साथ मेन इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करे, बाकी सब सिस्टम्स के साथ वो इंटरेक्ट ना करे।
ठीक है, तो इससे तो उसको भी समझ नहीं आएगी सब सिस्टम्स को यूज करते हुए कि हाँ जी मैं करना, मतलब उसको भी वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो सिंपल को एक हम इंटरफेस दे देते हैं। जैसे अब लैपटॉप है, अगर हमें लैपटॉप मिल गया, अब हमें लैपटॉप का अलग अलग अंदर से होना पड़ता, हमारे लिए कितना मुश्किल काम था, हमारे लिए टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्टिंग था ये हमारे लिए। लेकिन अब हमारे लिए कितनी आसानी है, सिंपल लैपटॉप का इंटरफेस के थ्रू, मतलब लैपटॉप का जो है हम आउट मतलब स्टार्ट बटन से इंटरेक्ट करके हम अपना काम कर लेते हैं। जैसे मैंने इजी पैसा की बात की कि हमने इजी पैसा का जस्ट वो ऐड मनी का हमने जस्ट एक सिंगल वो जो हमारा एक फीचर, हमने उसको क्लिक करना और हमारा सारा काम होने लग जाता है, हमने जो करना हो सब कुछ वो खुद ब खुद होता है। ठीक है, तो वो हम सिंपल उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम प्रोवाइड कर देते, सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम के, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम्स हैं, जो हमारे डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं, मल्टीपल सब सिस्टम्स हैं हमारे एक सिस्टम के, तो उसका हमें एक सिंपल इंटरफेस मिल जाता है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फसाद पैटर्न की। अब देखें, अब मैं स्ट्रक्चर, अब एग्जांपल भी है स्ट्रक्चर भी है, दोनों के थ्रू बताइए कि इसके साथ समझा देती हूँ। देखें, अब ये देखें क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट ने जो है लाइब्रेरी के अंदर बुक्स वगैरह जो है उसने, हमारे बुक्स की 3 टाइप्स है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, 3 टाइप्स की बुक्स हैं। अब वो क्लाइंट है, वो क्या इधर सब इसको सब सिस्टम समझ लें, ठीक है, इसको सब सिस्टम समझ लें। क्या उसको अलग से मतलब आना पड़ेगा सबसे पहले कि हाँ जी मुझे फिक्शन वाली लेनी है, फिक्शन वाली पे जाएगा, नॉन फिक्शन लेनी है, नॉन फिक्शन, मतलब सबसे पहले वो बुक जनरी जो हमारी ये इंटरफेस है इसमें जाएगा, फिर इसमें जाके देखेगा हाँ जी फिक्शन वाली कौन सी है, नॉन फिक्शन वाली कौन सी, टेक्नोलॉजी वाली कौन सी है। तो कितना मुश्किल काम है, उसके लिए भी कितना मुश्किल काम है ढूंढना वो सब कुछ करना। लेकिन ये कितना आसान काम कर दिया फसाद पैटर्न ने। देखें अब ये जो है, अभी हमें क्लाइंट जो है वो सिर्फ लाइब्रेरी सर्विस से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, लाइब्रेरी सर्विस से, ठीक है, जिसकी हम उसके साथ इंटरेक्ट करके वो उसमें जो भी जिस टाइप की बुक बोरो करना चाहता है उसमें बुक टाइप और स्ट्रिंग, बस बुक टाइप, जो भी बुक टाइप फिक्शन की चाहता है, नॉन फिक्शन की चाहता है, टेक्नोलॉजी की, इन तीनों की जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो इंटरफेस बुक जनरली के नाम से बनाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर बुक लिस्ट, जो भी बुक लिस्ट जिस तरह की बुक है वो सारी फिक्शन नॉन फिक्शन टेक्नोलॉजी तीनों है, ठीक है, लिस्ट इसके लिस्ट दी हुई हम लोगों ने। तो अब क्लाइंट जो है वो इस फसाद इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, लाइब्रेरी सर्विस के मतलब जिसको इसको फसाद इंटरफेस समझ ले, यूनिफाइड इंटरफेस समझ ले, इससे इंटरेक्ट करेगा, जिस तरह की भी उसको बुक चाहिए वो उस तरीके से बुक को अपने अपने कह देगा कि हाँ जी मुझे इस टाइप की बुक चाहिए, ठीक है, फिक्शन चाहिए, नॉन फिक्शन, टेक्नोलॉजी, जस्ट इस फसाद इंटरफेस, उसको इन सब सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ इनकी फंक्शनैलिटी वो जरूर यूज कर लेगा। फिक्शन है तो फिक्शन उसके पास आ जाएगी, वो ही देख लेगा, नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन आ जाएगी, टेक्नोलॉजी नॉन टेक्नोलॉजी वाली आ जाएगी, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन उसके पास अभी वो वाला काम नहीं है कि अब पहले इधर जाए, फिर इंटरफेस बुक पहले पहले अपने सारे देखे कि हाँ जी किस टाइप्स की बुक्स हैं, वो सारे उनको सर्च आउट करे, उनको उनको सब कुछ करे, तो वो उस मुश्किल से बच गया। क्लाइंट सिर्फ एक इंटरफेस से इंटरेक्ट करेगा और वो अपना सारा काम कर लेगा। और यही इंटरफेस भी स्ट्रक्चर भी है फसाद डिजाइन पैटर्न का, और ये एग्जाम्पल भी है एक, ठीक है। आई होप सो कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक फसाद इंटरफेस, हमें यूनिफाइड इंटरफेस मिल जाता है मल्टीपल जो हमारे सब सिस्टम्स हैं, कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम्स हैं उनका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो है फसाद इंटरफेस के अंदर, फसाद डिजाइन पैटर्न के अंदर कोलैबोरेशन देख लेते हैं। जो हमारा क्लाइंट है वो कम्युनिकेट करता है सब सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। अब क्लाइंट कैसे कम्युनिकेट करता है सब सिस्टम के अंदर, इसको रिक्वेस्ट सेंड करके ना, इसको फसाद फसाद पैटर्न जो हमारा फसाद का जो इंटरफेस है उसके साथ इंटरेक्ट करके वो इनको अपनी रिक्वेस्ट, इनको फसाद इंटरफेस को वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हाँ जी मुझे इस टाइप की बुक चाहिए, फिक्शन चाहिए, नॉन फिक्शन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वही लिखा है क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद द सब सिस्टम बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट टू फसाद, ठीक है। सब सिस्टम से वो कम्युनिकेट कर रहा है क्लाइंट, लेकिन थ्रू किसके, इसके थ्रू, किसके थ्रू, फसाद इंटरफेस के थ्रू, यूनिफाइड इंटरफेस के थ्रू, ठीक है, which forwards them to the appropriate subsystem objects, जो हमें फॉरवर्ड कर देता है कि हाँ जी जिस तरह के भी आपको चाहिए, अप्रोप्रिएट फिक्शन की चाहिए, नॉन फिक्शन की चाहिए, जो अप्रोप्रिएट सब सिस्टम्स हैं उस तरह का उसको फॉरवर्ड कर देता है रिक्वेस्ट। वो इधर फसाद लेता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट और फॉरवर्ड कर देता है अप्रोप्रिएट, जो भी उसको जिस सब सिस्टम का भी उसको चाहिए उसको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो अब अगली क्लाइंट एट यूज फसाद डू नॉट हैव टू एक्सेस इस सबसिस्टम ऑब्जेक्ट, उसको क्लाइंट को फसाद के जो ये जो हमारे सब सिस्टम्स है इनको डायरेक्टली जो है इनको डायरेक्टली एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। सब सिस्टम्स के ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली जो इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो जस्ट इस फसाद इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और अपना काम कर लेगा। जो मैंने प्रीवियस में बात करी हूँ, बार बार बात करी हूँ कि उसको यूनिफाइड इंटरफेस से इंटरेक्ट कर लेगा, उसको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, इन सब सिस्टम्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो जस्ट एक सिस्टम, यूनिफाइड सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा और अपना सारा जो काम है वो इसी के थ्रू ही करवा लेगा, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन थी। आई होप से जो फसाद इंटरफेस का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत जल्द आंसर दे दूंगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।